नारी जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया कहती है बाबा जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साज जुटाऊं। जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन तो कराऊं। जो मांगे सोई ले लो बाबा भोजन साज जुटाऊं। जो मांगे सो ले ले बाबा भोजन साज जुटाऊं। तेरो वेश देख डर पे गो बालक नहीं दिखाऊं। तेरो दृश्य देख डर पे गो बालक नहीं दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललनवा तेरो ललना। मेरो छोटो सो ललनवा तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। माया काल डरे जग डर से भक्तन के हितकारी। माया काल जग जग डर दे भक्तन के हितकारी। माया काल डरे जग डर से भक्तन के हितकारी। माया काल डरे जग डर दे भक्तन के हितकारी। अपने सुत को मरम न जाने तू भोली महतारी। अपने सुत को मरम न जाने तू भोले महतारी। में नाही आकी तुलना तेरो ललना। जग में नाही आगे तुलना तेरो ललना। जुग जुग दी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग दी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बाल कृष्ण लाल की नंद के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। भोलेनाथ अपने प्रभु का दर्शन करके हृदय में लगाकर बार बार वंदन करके और बहुत आशीर्वाद दे करके कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना अपने कैलाश की ओर चल देते हैं। यशोदा मैया कहती हैं अरे बाबा सुनो तो सही, जब जब मेरे लाला की नज़र लग जाए ना तो झाड़ा लगाने जरूर चले आना। बोले हाँ मैया तो याद करना हम आ जाएंगे। और भोले बाबा एक स्वरूप से तो कैलाश को चले गए, एक स्वरूप से वहीं विराजमान हो गए। बोले मैया अब तो मैं तेरे यहाँ ही रहूंगा। और किस स्थान पर प्रभु ने स्थान लिया, किस जगह, जहाँ पर लाला को मैया स्नान कराकर जो जल गिरता था उस जगह भोले बाबा बैठ गए कि मेरे प्रभु का चरणोदक मेरे शीश पर पड़ेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और भोलेनाथ जब कैलाश पहुंचे, पार्वती मैया ने पूछा कि भोलेनाथ अकेले अकेले कहाँ चले गए थे। बोले हमें भी कभी कभी कहीं ले जाया करो, बता दिया करो कहाँ गए थे। भोलेनाथ ने कहा अरे देवी मैं ब्रजमंडल में गया था, अपने स्वामी का दर्शन करने, अपने इष्ट का दर्शन करने गया था। अच्छा भोलेनाथ तो ऐसे मौके में फिर हमें क्यों लेके आप नहीं गए। अरे बोले मैं भी तो बन ठन के गया था, ऐसे थोड़ी गया तो लोग पहचान जाते, तुमको भी जाना है तुम भी चली जाओ। अब क्या था, पार्वती अम्बा ने भी एक खिलौने बेचने वाली का वेश धारण किया और खिलौना लेकर के ब्रजमंडल में आ गई।
अरे कोई खिलौना ले लो, अरे कोई खिलौना ले लो, खिलौने वाली आई। गोपियों ने जब सुना, अरे मैया देख देख कोई खिलौने वाली आई है, गोपियां झट से गईं और कहती हैं, अरे मेरे लाला को खिलौने दे दो। बोले हाँ दे दूंगी, लेकिन दर्शन कराओगी क्या? बोले हाँ चलो। झट से ले गई नंद भवन में, बोले दर्शन करा दो। जो लाला का दर्शन किया, पार्वती मैया ने निहाल हो गई, बार बार वंदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं और कहती हैं, ये भी खिलौना ले लो, ये भी खिलौना ले लो। जितने खिलौने थे सब खिलौने दे दिया लाला को। अब यशोदा मैया ने कहा, खाली टोकरी लेके जाओगी? यशोदा मैया ने बहुत सारे हीरे जवाहरात दे दिए, लो ले जाओ। बाल कृष्ण प्रभु को लगता है बाल लीला ही प्रभु की चलती रहे, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है। बाल कृष्ण प्रभु को अपने हृदय में बसा करके अब उनके और लीलाओं को हम श्रवण करें, दर्शन करें। अब नंद बाबा को याद आया, अरे भैया हम तो भूल ही गए थे, कंस को कर देने के लिए प्रत्येक वर्ष मथुरा में कर देने जाते हैं। नंद बाबा अपने ग्वालों को अपने गोकुल की रक्षा करने के लिए सौंप करके कि भैया मेरे या गोकुल की रक्षा करियो, मैं तो जा रहा हूँ मथुरा कंस को कर देने। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा चले जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा की ओर चलते हैं और कहते हैं कि हे गोपों, हे भैया, हे ग्वालों, मेरे यहाँ गोकुल की रक्षा करियो भैया। बोले अवश्य बाबा, रक्षा करूँगा। सबको सौंप करके नंद बाबा गए। जो नंद बाबा मथुरा में पहुँचे, वसुदेव जी ने देखा नंद बाबा को, इतना प्रसन्न हुए, इतने हर्षित हुए। अरे नंद बाबा इतने दिन बाद दर्शन दिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, वसुदेव उपस्थित्या भ्रातरम नंदमागतम। वसुदेव जी ने सुना किसी के द्वारा कि अरे नंद बाबा मथुरा आए हुए हैं। इधर नंद बाबा से मिलने के लिए वसुदेव जी महाराज मार्ग में प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद बाबा गए कंस के पास, कर दिए। बोले महाराज क्षमा करना, कर देने में थोड़ी देर हो गई, समय ज्यादा व्यतीत हो गया। आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है। कंस ने कहा, हे नंद बाबा, मेरा आशीर्वाद है कि तेरो लाला जुग जुग तक जीवे। कंस को क्या पता कि मेरा काल नंद बाबा के घर में ही बैठा है। और इस प्रकार आशीर्वाद दिया। वहां से प्रसन्न होकर के श्री नंद बाबा बाहर निकले। वसुदेव जी महाराज से भेंट होती है और जो वसुदेव जी और नंद बाबा की भेंट हुई, एक दूसरे मित्र आपस में गले मिले, हृदय से लिपट गए, बाहु पास में बांध लिए। और वसुदेव जी कहते हैं, अरे नंद बाबा, तुम भले मुझसे मत बताओ तुम कैसो मित्र हो भैया। तेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है और तेने अपने मित्र से छिपा के राखी, तू कैसो मित्र है मेरो। नंद बाबा ने कहा कि हे वसुदेव, क्या बताऊं भैया, एक पुत्र की खुशी कैसे तुमसे बता सकूं। सो तो तेरा ही पुत्र, आपका ही पुत्र है भैया, लेकिन मेरा सो तेरा। लेकिन भैया 6-6, 7-7 पुत्रों को तुम्हारे इस पापी कंस ने समाप्त कर दिया, और एक लाला की खुशी में कैसे बताऊं तुमसे। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेना बहवो हता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या शाप दिवंगता। 8वीं वह कन्या हुई और वह भी कंस मारने का प्रयास किया। अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आकाश में उड़ती चली गई। 8 संतान जिसकी समाप्त हो गई हो, मैं उसे क्या एक पुत्र का सुख कैसे बताऊं। नंद बाबा ने कहा कि हे वसुदेव, सो तो तुम्हारा ही समझो। नंद बाबा को क्या पता कि वसुदेव ने कब रात में आए और कब लाला को पढ़ाए और लाली को लेके चले गए, कुछ पता ही नहीं।
और वसुदेव जी महाराज सशंकित हो रहे हैं। देखिए, मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए। अपना दुख, कितना दुख है वसुदेव जी महाराज को, जिसके 6-6, 7-7 संतानों को पापी कंस ने मार दिया हो, लेकिन अपने मित्र के सुख में सुखी हो रहे हैं। और नंद बाबा को कितना सुख मिला है, चौथेपन में लाला को जन्म भयो, कितना आनंद है, लेकिन फिर भी अपने मित्र वसुदेव के दुख से दुखी हो रहे हैं। मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए। अपना दुख कितना बड़ा भी हो, क्यों ना हो, अपने मित्र से छिपा करके रखना चाहिए। मित्र का दुख रज के समान भी हो, उसको पर्वत मान के उसका निदान करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरु समाना। जो न मित्र दुख होहि दुखारी, जो न मित्र दुख होहि दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। जो न मित्र दुख होहि दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा, वसुदेव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने नंद बाबा के यहाँ इसलिए लाला को छोड़ करके आया कि मेरा लाला सुरक्षित रहेगा। और नंद बाबा गोकुल छोड़ के मथुरा में डोले। बोले, नंद बाबा जल्दी से अपने गोकुल की ओर चले जाओ, तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। नंद बाबा ने मन में विचार किया, यदि मेरा मित्र वसुदेव ने चिंता व्यक्त की है तो अवश्य ही मेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला होगा, क्योंकि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए नंद बाबा मन में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हे प्रभु मेरे लाला की, मेरे गोकुल वासियों की रक्षा करना। इस प्रकार मन में भगवान का नाम स्मरण करते हुए, बार बार प्रभु का वंदन करते हुए अपने गोकुल नगरी की ओर चल देते हैं। इधर नंद बाबा पहुंच नहीं पाए, तब तक तो पूतना पहुंच गई। पूतना आई कंस के पास, बकासुर की बहनें बोली, क्यों चिंता करते हो भैया, क्या कहा है उसने, देवी ने, किस ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है तुम्हारा शत्रु। अरे भैया क्यों फालतू चिंता कर रहे हो, इस काम मुझे सौंप दो, जितने भी बालक होंगे मैं सबको मार दूंगी, आपका जहां शत्रु होगा वो भी मारा जाएगा। अरे अब तो कंस ने कहा, अरे बहन तूने तो बड़ी अच्छी बात बताई, ठीक है, लेकिन तू कैसे जाएगी, इतना विकराल तेरा स्वरूप है, तुझे कोई अपने घर में नहीं घुसने देगा। अरे बोले, भैया अभी देखना, अपने माया से ऐसी बंठन करके तैयार हो गई, सज धज करके, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो, ऐसा स्वरूप बनाया। और जो विशाल भीड़ गोपियों की नंद भवन की ओर जा रही थी, बधाइयां देने के लिए जो गोपियां जा रही थी, उन्हीं के झुंड में वह पूतना भी चली गई नंद भवन में। नंद भवन में जाती है और यशोदा मैया से कहती, अरे यशोदा बहन बधाई हो बधाई हो। यशोदा मैया बार बार ऊपर से नीचे तक देखें, ये कौन सी मेरी बहना है, या की सूरत कब ना देखी, और ये कहाँ से आ गई।
लेकिन मन में विचार कर रही हैं। और सबको यश देने वाली यशोदा मैया ने सोचा कि ठीक है, अपनी कोई सगी ना सही, कोई चचेरी फुफेरी ममेरी कोई बहन तो होगी ही। ठीक है बहना, बहुत बहुत बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद तो मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है। अच्छा यशोदा, तो तेरे लाला कहाँ है? मैया ने कहा, अभी अभी मैंने अपने लाला को पालने में पढ़ाया, पालने में मेरा लाला सो रहा है। बोले यशोदा, अब हम लाला को दर्शन करने आए हैं तो देखेंगी और आशीर्वाद देगी। हाँ बहन जाओ, मेरे लाला का दर्शन करो, आशीर्वाद दो। यशोदा मैया किसी काम में चली गई। पूतना ने देखा कि कोई इधर उधर दिखाई नहीं पड़ा। इधर पूतना ने ले सोए हुए जो कन्हैया ने देखा, अरे मौसी जी आ रही है। लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? कई संतों ने इसका अपना अपना विचार प्रकट किया। इसी संत ने कहा कि प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए, प्रभु ने कहा, सोचा मन में विचार किया कि मैं ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आया हूँ और माखन मिश्री का स्वाद अभी नहीं चखे, ये पूतना मौसी जहर पिलाने चली आ रही है। अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी पूतना। और पूतना ने सोचा बालक सो रहा है। एक संत कहते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं तो दूध दही पीने ब्रज में आया हूँ, जहर पीने का काम तो मेरे भोले बाबा का है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहर निकला था, भोले बाबा ने उसको पान कर गए, उसको पी लिए थे। इसलिए प्रभु नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। हे भोलेनाथ, जहर जहर तो आप पी लो और दूध दूध मैं पी लूं। पूतना ने सोचा कि बालक सो रहा है। पूतना ने झट से उठा लिया बालकृष्ण को और लेकर के चल दी। भवन से बाहर जा करके वहीं बैठ करके अपने स्तनों को लाला के मुख में देती है। और प्रभु ने पहले उसके जहर को पिया, फिर दूध को पिया, फिर उसके प्राणों को पीना जब प्रारंभ किए, वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी पूतना, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। शामुंच मुंचा लमति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणी। उसकी मर्म स्थलों से वेदना निकलने लगी और वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अपने वास्तविक रूप में वह प्रकट हो गई। और जब प्रभु ने उसके प्राणों को पी लिया, वह निष्प्राण होकर के पृथ्वी में गिर पड़ी। हे परीक्षित, इतना विशाल स्वरूप था उस पूतना का। 6 कोस में वह पूतना गिरी। 18 किलोमीटर में उसका शरीर पड़ा था। छत्रिक 18 किलोमीटर का उसका शरीर था। जहां वह गिरी, सब वृक्ष चकनाचूर हो गए। कंस का बगीचा ही समाप्त हो गया। किसी ने कंस से जाके बताया, महाराज पूतना तो चली गई। इधर जब भयंकर शब्द हुआ तो यशोदा मैया घबराई, पालने के पास गई, देखी तो लाला पालने में नहीं थे और घबराई। सब गोपी ग्वाल सब ढूंढने लगे, अरे मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। जो कुछ गोपों ने जाकर के देखा, अरे लाला तो राक्षसी के ऊपर बैठा है वक्षस्थल पर। कन्हैया उस पूतना के वक्षस्थल पर बैठ करके क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। कुछ गोप ग्वालों ने सीढ़ी लगा करके और कन्हैया को नीचे उतारा, मैया को दिया। मैया ने अपने हृदय में लगाया और मैया की जान में जान आई। अरे मेरा लाला ये राक्षसी के ऊपर कैसे चला गया? किसी ने बताया, अरे मैया ये पूतना है, पूतना। अच्छा तो ये मर कैसे गई? अरे बोले ऐसी ठोकर लगी सो चली गई, गोविंदाय नमो नमः है गए। अरे मैया मेरे लाला तो सुरक्षित है। मैया ले गई लाला को, गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज को शरीर में लगाया और गौ माता के पूंछ से मैया झाड़ा लगा रही है। मैया मंत्र क्या पढ़ती है? इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो बतो श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, मेरे लाला के चित्त की मन की रक्षा श्वेत दीप में निवास करने वाले प्रभु करें, कृष्ण गर्भ मेरे लाला की बुद्धि की रक्षा करें
और भगवान श्रीमन नारायण मेरे लाला की आत्मा की रक्षा करें। क्रीडन पातु गोविंदा, मेरे लाला की खेलते समय गोविंद रक्षा करें। शयानम पातु माधवा, सोते समय मेरे लाला की माधव रक्षा करें। ऐसे यशोदा मैया गौ माता की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही है और गोविंद का ही नाम ले लेके झाड़ा लगा रही है, प्रार्थना कर रही है। नंद बाबा जब आए अपने गोकुल में, दौड़े दौड़े गोप ग्वाल गए, बोले बाबा गजब है गयो। नंद बाबा ने कही कहा भयो? बोले बाबा तुम तो उधर मथुरा गए और इधर बाबा वो पूतना राक्षसी आ गई मेरे गोकुल में, मेरे लाला को लेके भग रही थी, लेकिन ना जाने बाबा कैसी ठोकर लगी, पूतना तो मर गई बाबा और मेरो लाला सुरक्षित है। अच्छा अच्छा मेरो लाला सुरक्षित है ना? नंद बाबा की जान में जान आई। नंद बाबा ने कहा पहले ही मेरे मित्र वसुदेव ने बता दिया था कि नंद बाबा इधर उधर मत डोलो, मथुरा में तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वालो है। याते मैंने जब सुने तब से मैंने बस यही प्रार्थना किया कि हे प्रभु हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे हरि हरि शरणम, मैंने यही प्रार्थना किया प्रभु से। देख लो आज मेरे नारायण ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। नंद बाबा इस प्रकार भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, धन्य हो प्रभु आपने मेरे लाला की गोकुल वासियों की रक्षा कर ली। और नंद बाबा से सब गोप कहने लगे बाबा अरे पूतना मरी सो मरी, गोकुल मथुरा को रास्ता भी बंद है गयो, इतना विशाल वाको शरीर। अच्छा भैया तो कुल्हाड़ी फर से ले लेके आओ और उसके शरीर को काट काट करके जितने वृक्ष गिर गए हैं उसके ऊपर रख करके लगा दो आग। अब क्या था उसके शरीर को काट काट करके अलग अलग जगह रख रख के आग लगाई गई। और जब आग लगाई गई हे परीक्षित, उस पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही थी, जैसे धूप अगरबत्ती कपूर की सुगंध होती है ना, ऐसे उसके शरीर से चंदन की भांति सुगंध निकल रही थी। दह्यमानस्य देहस्या धूमस्या गुरु सौरभा। हे परीक्षित, उसके शरीर से ऐसी सुगंधी निकल रही थी मानो धूप अगरबत्ती चंदन। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि आखिर महाराज वह राक्षसी पूतना और आखिर उसके शरीर से ऐसी सुगंधी क्यों निकल रही थी, क्या कारण था महाराज? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसया पिहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। वह पूतना भगवान को मारने के लिए कन्हैया को आई और एक तो राक्षसी रुधिर पान करने वाली, खून पीने वाली, बाल हत्यारणी, और उसके शरीर से सुगंध क्यों निकल रही थी महाराज कृपा करके बतलावें। सुखदेव भगवान कहते हैं हे परीक्षित, कैसी भी रही पापनी थी, हत्यारणी थी, लेकिन उसका संबंध किससे हुआ? उसका संबंध प्रभु से हो गया, बाल कृष्ण से हो गया, तो वह कहाँ पापनी रही, अब तो वह परम पवित्र हो गई। और जब वह परम पवित्र हो गई, अरे परीक्षित इतने ही नहीं, जो गति मैया यशोदा को देनी चाहिए वो गति प्रभु ने पूतना को ही दे दिया। धन्य हो प्रभु, कितने दयालु हैं आप, कितने कृपालु हैं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के दयालु कृपालु संसार में और कौन होगा। जिस पूतना ने मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके आई प्रभु को मारने के लिए, लेकिन धन्य हो प्यारे आप उसके पापों पर पर्दा डाल करके अपनी धात्र्योचित गति प्रदान कर दी, माता यशोदा की गति प्रदान कर दी। धन्य हो प्रभु। किम बा दयालुम शरणम रजेमा, ऐसे दयालु कृपालु की शरण में कौन नहीं जाएगा। ये पूतना जो थी ना, ये पूर्व जन्म की वली की पुत्री थी, इसका नाम था रत्नमाला। सब लोग नेत्र खोलें, इतना ध्यान न लगाएं, अब इसी बहाने सो भी लेते हैं। अच्छा सो ही रहे हैं, कोई नेत्र बंद नहीं करेगा। सब लोग इधर देखिए, नेत्र बंद कर लिए, मानो लगता है ध्यान में बैठे हैं, उसी नींद के झोंके भी ले रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारा तो लगाएं एक बार जोर से।
देखते हैं, थोड़ा सा कुछ चैतन्यता से जयकारा लगाएं। ऐसे लगता है ना जाने कितने महीनों से आप भूखे बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की वाह जय। इतना जोर लगाने पर ऐसे थोड़ा एक बार मन प्रसन्न करके जयकारा लगाएं। कम से कम थोड़ा दूरी तक तो, कम से कम बिहारी जी तक तो सुनाई पड़ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भी आनंद नहीं आया, अभी थोड़ी सी कसर है, एक बार और छोड़ देते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय। श्री राधे श्याम। ये जो पूतना थी ना, पूर्व जन्म की बलि की पुत्री थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब वामन भगवान के इस स्वरूप को देखा इसने, निहाल हो गई, कितना सुंदर स्वरूप वामन भगवान का। और जब इसने देखा तो मन में इसके भाव जागृत हो गया, अरे कितना सुंदर ये बालक है, मेरा बालक होता तो मैं गोद में लेती और लाड लड़ाती, से प्रेम करती और अपने वक्षस्थल से इसको हृदय से लगा लेती, अपना दूध पिलाती इसे। कितना सुंदर बालक है। और जब प्रभु वामन ने त्रिविक्रम का रूप धारण करके 3 पैरों में, 2 ही पैरों में संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया, तीसरा चरण देने के लिए कुछ बचा ही नहीं बलि के पास, तब तो इसने कहा अरे मेरा बालक होता तो मैं इसको जहर पिला देती। कितना दुष्ट है। प्रभु ने कहा तेरे दोनों मनोरथ पूर्ण होंगे। आज प्रभु ने उसके दोनों मनोरथ पूर्ण किए। उसकी गोदी में आकर के उसका वक्षस्थल भी, उसका दूध भी पिए और प्रभु ने अपने धात्रोजित गति, उसकी अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। धन्य हो प्रभु, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं प्रभु। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यदि कृपा करने की आपकी आदत ना होती तो बिंदु जी महाराज कहते हैं कि आपकी अदालत ही सुनी रहती, कौन आता आपके पास फरियाद करने। धन्य हो प्यारे। 2 ही लाइन गुनगुना लें, एकदम ऐसे बैठे हुए हैं मन मार के, थोड़ा सा सुनाई दीजिए इनको। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। तुम्हारी नगर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न हो
आदत तुम्हारी तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी लगती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। श्री राधे जय हो। तुम्हारी तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी तुम्हारी। कृपा की न होती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जो इस पूतना मोक्ष के प्रसंग को श्रद्धा पूर्वक सुनता है अथवा जो श्रद्धा पूर्वक इसे प्रेम पूर्वक सुनाता है उसकी फलश्रुति इस प्रकार है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है अथवा जो सुनाता है दूसरों को, उसे भगवान के प्रति उसको प्रेम हो जाता है, रति होती है, प्रीति होती है।
भगवान के चरणों में उसका अनुराग और दृढ़ हो जाता है, उसका प्रेम और बढ़ता है। अब लाला थोड़े से और बड़े हुए, लाला का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने नाई को बुलाया, अरे नाई क्या ब्रज में लगा दे दुहाई। काहे बात की मैया? अरे बोले लाला को जन्म नक्षत्र है आज। अच्छा मैया। नाई गया, पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगा दिया, अरे ब्रजवासियों आज लाला को जन्म नक्षत्र की आप सबन को बधाई हो, सब पहुंचो नंद भवन। अब क्या था, सब गोपियां सज धज करके नंद भवन की ओर चल पड़ी और गई। यशोदा मैया को बधाई देने लगी, अरे यशोदा बहन लाला के जन्म नक्षत्र की बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा, अरे बहनाओं तुम सबन को बार बार बधाई हो, लेकिन बहनों धीरे धीरे बोलो। काहे ताई मैया? अरे बोले लाला को अभी अभी पालने में सुलाया है। अच्छा मैया, तो को लाला सुबानो है तो मैया तू हम सबन को काहे को बुलाई? अब हम आई है तो उत्सव मनाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी। अच्छा मैया ने कहा कि ठीक है बहनाओं, खूब उत्सव मनाओ, नाचो गाओ, लेकिन लाला का पालना उठा करके बोले जो ये माठ मटके सभी ले जाके बाहर रख दो। अब क्या था, बाहर एक छकड़ा रखा हुआ था, बैलगाड़ी, उसके ऊपर सब माठ मटके रख दिए और जो लाला का पालना था उसको बैलगाड़ी के नीचे रख दिए। अब यहाँ उत्सव चल रहा है, सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, बधाइयाँ गा रही हैं। और कन्हैया मैया ने कहा जो छोटे छोटे ग्वाल वाल थे बोले यहीं इर्द गिर्द लाला के पास रहना, और लाला जब रोवे तो हमें बताना। बोले ठीक है मैया। अब गोपियां सब उत्सव कर रही हैं, ग्वाल वाल सब वहीं खेल रहे हैं कि कंस का भेजा हुआ एक सकटासुर नामक असुर आकर के उसी छकड़े में बैलगाड़ी में आके बैठ गया। और इधर कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि देखो मेरे उत्सव मनाए, हमारा ही उत्सव मनाए, इसे ब्रजवासी मना रहे हैं और हम ये पालने में छकड़े के नीचे पड़े। कन्हैया रोने लगे, बाला नाम रोदनम बलम। और कन्हैया रोए, जब कन्हैया रोने की आवाज़ कन्हैया की किसी ने नहीं सुना। ऐसे दो लत्ती चलाते, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक होते, बच्चे होते हैं ना, ऐसे पैर उठा ऊपर करके ऐसे रोते हैं दोनों, दो लत्ती चलाते हुए। लाला ऐसे उठा उठा के रो रहे थे। जोर से जो एक झटका दिया छकड़े में, वो छकड़ा आसमान में उड़ता चला गया। सभी माठ मटके फूट गए। जो सकटासुर था उसका भी गोविंदाय नमो नमः, उसका भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। भयंकर शब्द हुआ। मैया दौड़े दौड़े सभी गोपियां आई, अरे देखो देखो क्या हुआ। जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक खेल रहे थे, मैया ने पूछा ये छकड़ा कैसे टूट गया? कोई आंधी तूफान आई नहीं, कोई बैल साण निकसो ना आए, अरे ये छकड़ा कैसे ऐसे रखे रखे टूट गया? एक ने कहा मैया मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। अरे मैया तुम सब उत्सव मना रही थी और लाला यहाँ पड़े पड़े रो रहा था, और मैया जब रोने की आवाज काहू ने ना सुनी तो लाला ने ऐसे जोर का धक्का दिया अपने पैरों का, ये गाड़ी मैया आकाश में उड़ती चली गई। मैया ने कहा दारी के ते भांग तो ना पी रखी मेरे नन्हो सो छोरा, और ये आकाश में गाड़ी उड़ा देगो। सब बालक बार बार कहते थे मैया मैं तेरे सिर की सौगंध खा के कहते हैं मैया मैं सच कह रहा हूँ। अब कोई बात ही ना माने। बड़े धूमधाम से सब गोपियों ने उत्सव मनाया, अपने घर की ओर चल देती है। कन्हैया थोड़े से और बड़े हुए, अब तो मैया अपने गोद में लाला को ले लेती है। और एक दिन मैया गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, बैठे बैठे आंगन में। काफी समय व्यतीत हो गया। एक असुर और कंस के द्वारा प्रेरित होकर के नंद भवन के इर्द गिर्द चक्कर लगा ही रहा था कि कम मैया लाला को नीचे रखे मेरे शत्रु को, और कम मैं इसको उड़ाकर ले जाऊं मथुरा की ओर अपने स्वामी के पास। इधर वह तृणावर्त नाम का असुर ताक लगाए बैठा था। प्रभु ने सोचा मैया मुझे उतारेगी नहीं, और इधर कन्हैया ने क्या किया, अपने शरीर को वजन करना प्रारंभ किया। इतना वजन कर दिया, इतना भार हो गया मैया को। मैया कहे कि अरे लाला इतना, मेरा छोटा सा लाला इतना वजन कैसे हो गया? और कन्हैया ने इतना वजन बढ़ा लिया। मैया ने सोचा अरे अरे कब से मैं लाला को दूध पिला रही हूँ,
ये बहुत दूध पी लिया। अरे ज़्यादा दूध पी लेगो तो पेट खराब हो जाएगा। और कन्हैया कहते मैया तू मेरे पेट खराब होने की चिंता मत कर। कन्हैया ने ऐसी जमुहाई ली, मुंह खुला तो मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया प्रभु ने अपने मुखारविंद में। कन्हैया ने कहा अरे मैया तू मेरे पेट खराब होने की चिंता मत कर, ये तेरे दुग्ध से संपूर्ण त्रिलोकी तृप्त हो रही है। और कन्हैया को मैया ने आंगन में बैठा दिया और लाला को जब बैठा के मैया चली गई, वह तृणावर्त आया बवंडर का रूप धारण करके और लाला को सीधे आकाश में उड़ा ले गया। कन्हैया ने सोचा कि मैया तो इतना उछाल उछाल के मुकुख लाड लड़ा रही थी, खिला रही थी और इतना ऊपर ये सब नहीं देख पाया, लेकिन धन्य हो मामा जी ने बड़ी कृपा की, ये उड़न खटोला भेज दिया और उसमें वो लाला को लेकर के उड़ रहा है। कन्हैया भी उसकी गर्दन पकड़ लिए और सब देख रहे हैं, ये छिपी गली है, ये प्रेम गली है, ये सकरी गली है, ये ज्ञान गोदड़ी है, ये निधि वन है। सब ब्रजमंडल का दर्शन करते करते अब जब वह मथुरा की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया, तब प्रभु ने उसकी गर्दन दबाना प्रारंभ किया और इतना अपना शरीर को प्रभु ने इतना विशाल बना लिया कि अब चल ही ना पाए। बार बार मन में विचार कर रहा है कि जल्दी जल्दी में कोई नंद भवन का पत्थर तो नहीं उठा लाया। कन्हैया की ओर देखता है, फिर विचार करता है। कन्हैया ने कहा अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं, तू कैसा धूर्त है जो मुझ में पत्थर देख रहा है, तेरी खोपड़ी पत्थर से पटकता हूँ। प्रभु ने ऐसे वजन बढ़ाया और संपूर्ण त्रिलोकी का भार लेकर के प्रभु सीधे उसके ऊपर कूद पड़े। वो आकाश मंडल से गिरा इतने वेग से उसके अंग प्रत्यंग सब चकनाचूर हो गए। गोविंदाय नमो नमः। प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब एक दिन मैया मन में विचार कर रही है कि अरे मेरो लाला, मैया कह के मुँह को कब बुलाएगो। जब तक माताओं के छोरा छोरी ना हो, बच्चे ना हो, तब तो मन में अरे मेरो लाला कब होएगो, मेरो लाला कब लाला हो जाए तो मेरो लाला बोलेगो कब, मुँह को मैया कब कहेगो, ये मन में। फिर जब बोलने लग जाए तो मेरो लाला कब घुटने के बल चलेगो। ऐसे माताओं का ऐसे उत्साह बढ़ता रहता है। अरे मैया प्रसन्न हो रही है, अरे मेरो लाला मुकु मैया कह के कब बुलाएगो। और एक दिन कन्हैया ने मैया को कहा अरे मैया, जो मैया से मैया गाने में सुनाई पड़ा, अरे मेरो लाला ने मुकु मैया कह के बुलायो। मैया मन में गुनगुना रही, विचार कर रही है। कहु दिन मैया कही कही बोले गो, मेरो बारो सो कन्हैया। कहु दिन मैया कह के बोले गो, मेरो बारो सो कन्हैया। कहु दिन मैया कही कही बोले गो, मेरो बारो सो कन्हैया। कहु दिन मैया कह बोले गो, मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो बाल कृष्ण लाल की,
कहु दिन मैया कही कही बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया कहु दिन मैया कह कह बोले गो मेरो बारो तो कन्हैया। जय हो बाल कृष्ण लाल की। मैया को प्रभु ने कहा अरे मैया, कहने लगे मोहन मैया 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 मैया। दानंद को बाबा रे बाबा, पितानंद को बाबा रे बाबा, पितानंद को बाबा रे बाबा, पितानंद को बाबा रे बाबा, अरुहल धरी को भैया, अरुहल धरी को भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। जय हो। भैया कहती लाला दूरी खेलने मत जाइयो, दूरी खेलने मत जाइयो रे लाला, दूरी खेलने मत जइयो रे लाला, दूरी खेलने मत जाइयो रे लाला, दूरी खेलने मत जइयो रे लाला, मार्गी काहू के गैया,
अब तो कन्हैया धीरे धीरे घुटने के बल चल करके और नंद भवन के आंगन में ही विचरण करते हैं। एक बार कन्हैया विचरण करते करते नंद भवन में ऐसे घुटने के बल चलते चलते और सोचे बाहर जाऊं, कुछ ब्रज की आभा प्रभाव शोभा को देखूं। तो कन्हैया जाते हैं और कन्हैया गए। नंद भवन की जो देहली थी ना, थोड़ी ऊंची थी। कन्हैया गए, घुटने के बल जोर लगा करके देहली में तो चढ़ गए। अब कन्हैया का पेट बीच देहली में रख गया। अब ना इधर जा पा रहे, उधर जा पा रहे, ना इधर आ पा रहे हैं। अब तो कन्हैया ऐसे देहली पर लटके और रोवे। नारद बाबा वहीं से निकल रहे थे। नारद जी ने ये दृश्य देखा, कहा धन्य हो प्रभु, कैसी आपकी लीला है। आपसे ये देहली नहीं राखी जा रही है। आपने 2 पैरों में संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया और आज यहाँ आप एक देहली को नहीं लांघ पा रहे हैं। कन्हैया ने कहा अरे नारद बाबा, ये तो एक भक्त की यहाँ लीला चल रही है। ये तो भक्त और भगवान का प्रेम है। और नारद बाबा, प्रेम की नदियाँ जो है ना, वहाँ की तो सदा उल्टी धारा बहती है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। किसी संत ने इतना सुंदर गाया है। जब इस दृश्य को देख करके सूरदास जी महाराज प्रभु के सभी लीलाओं का ध्यान करके उनका दर्शन करते हैं और सभी लीलाओं के पद लिखे हैं। तो सूरदास जी महाराज जब इस लीला में प्रवेश किए, देखे कन्हैया लटक रहे हैं देहली से, तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जो प्रेम की नदी होती है ना, उसकी उल्टी धारा बहती है। प्रेमियों के प्रेम को कोई समझ नहीं पाता, जो सच्चे प्रेमी होते हैं। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तेज सो करा धारिये अगमया को तेज सो करा। और कूर की निगमया में पैरे रिझवा, कूर की निगमया में पैरे रिझवा। शोभे रस के खिला, रस के खिला। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या तो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और देखो री सुनाओ तुम्हें बात अनमेल, देखो री सुनाओ एक बात अनमेल। और देखो री सुनाओ एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में थे, निराकार रह गोकुल में।
यशोदा के द्वार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार हो, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार कौन जाने यशोपार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। तीन पग पृथ्वी याने बल लीनो छल, तीन पग पृथ्वी आने बलि लियो छल, और चौखट न लागी जाए रहो ये मचल, चौखट न लागी जाए रहो ये मचल, चौखट न लागी जाए रहो ये मचल, चौखट न लागी जाए रहो ये मचल। और नंद जसोदा के द्वार यशोदा के द्वार और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार कौन पावे या गुहार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे अखबार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, और प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, और प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही सपायो श्याम रसियान नाम, प्रेम गीत पायो श्याम रसिया को नाम, प्रेम ही सपायो श्याम रसियान नाम, याए जाने कहा गवार, जाने का गवार, जाने का गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार हो, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बगदार को कोई जाने या गुबार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। कन्हैया ने समझाया, नारद बाबा तुम तो केवल ध्यान करो, बस इन लीलाओं के चक्कर में मत पड़ो। नंद यशोदा के भाग्य की सराहना करते हैं सभी देवी देवता, धन्य हो। नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जो यह प्रभु का वात्सल्य सुख उन्हें मिल रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं पूर्व जन्म के ये नंद और वसुदेव जो हैं, नंद और यशोदा जो हैं, ये द्रोण नाम के वसु थे, इनकी पत्नी का नाम धरा था। ये पूर्व जन्म में इन्होंने, द्रोण और धरा ने तप करके प्रभु से यह वरदान मांगा था कि हे प्रभु आप अपना मुझे वात्सल्य सुख प्रदान करें।
वही उनके पूर्व जन्म की तपस्या का ही फल है जो आज नंद यशोदा के द्वार पर वह ब्रह्म जो निराकार है वह भी साकार बन करके देहली में लटक रहा है, रो रहा है, अरे मैया मुकु उतार ले मैया। मैया आती है, कन्हैया को हृदय से लगा लेती है और अनेकों प्रभु के ऐसी मधुर मधुर लीलाएं हैं। लीलाओं में डूब जाओ तो निकलने का मन ही नहीं करता। एक बार प्रभु से ऐसी प्रार्थना है, प्रभु ऐसी कृपा करें कि केवल दशम स्कंद की ही कथा हो, केवल प्रभु की इन बाल लीलाओं का ही हम सब गान करें, श्रवण करें। शायद कभी प्रभु ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। यह प्रभु से बड़ी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि एक बार कभी ऐसा बालक बने कि केवल हम ठाकुर जी की बाल लीलाओं में ही 7 दिन तक ऐसे गोते लगाते रहें, आनंद लेते रहें। एक बार नंद भवन में श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन होता है। ऐसे नंद गांव में घूमते टहलते हुए वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के आए। सुखदेव भगवान कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक बार श्री गर्गाचार्य जी महाराज जो यदुवंश के आचार्य हैं, वसुदेव जी महाराज के द्वारा प्रेरित होकर के नंद भवन में आए, नंद भवन की ओर। नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य जी महाराज को, दंडवत प्रणाम किया। अरे बाबा, बड़ा सौभाग्य, आज हमारा ना जाने कितने जन्मों का सौभाग्य जागृत हुआ जो आप जैसे ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ पधारे हैं। आइए प्रभु। नंद बाबा ने सुंदर दिव्य आसन पर बैठा करके आद्य अर्घ आचमनी द्वारा उनका यथा योग्य पूजन किया। उसके पश्चात नंद बाबा ने प्रार्थना किया कि प्रभु आपसे मैं एक प्रार्थना करूं, बताओ नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा, हे गर्गाचार्य जी महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ 2 लाला हैं और महाराज जब से इनका जन्म हुआ तो आए दिन कुछ न कुछ उत्पात होता ही रहता है। महाराज थोड़ी इनकी भाग्य की रेखा देख लेंगे क्या, कुछ बताएं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अच्छा नंद बाबा, क्या नाम है लालाओं छोरों का तुम्हारे दोनों? बोले महाराज अभी तक तो नामकरण किए नहीं, 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष के कन्हैया हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। बोले महाराज आप पधारे हैं तो कृपा करके नामकरण कर दीजिए। बोले सुनो नंद बाबा, वैसे तो हम यदुवंश के आचार्य हैं, हम तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बालकों का नामकरण नहीं करेंगे। यदि तुम्हारे बालकों का हम नामकरण कर दिए, कंस को पता चल गया तो कंस हमारे ऊपर आफत खड़ी कर देगा, संकट में पड़ जाऊंगा। सब लोग जानते हैं कि मैं यदुवंश का आचार्य हूँ। यदूनाम महमाचार्यः ख्यातश्च